और मेरे सूरवीरों कैसे हो। आज हम पढ़ेंगे आफ्टर 20 ईयर्स, जो कि क्लास 11 की ओल्ड बुक का चैप्टर है। आफ्टर 20 ईयर्स। और इस बुक की चैप्टर कुछ लोग सोचेंगे कि सर पुरानी बुक से क्यों पढ़ा रहे हैं जब नई बुक अप्लाई हो गई है। तो दोस्तों एक बात ये बिल्कुल दिमाग में बैठा लो भैया, कि अगर इंग्लिश के जितने भी पैसेज पढ़ना चाह इंग्लिश के जितने भी पैसेज आप लोग पढ़ रहे हो ना, उससे आपका नुकसान नहीं हो रहा है। पढ़ते रहो, क्योंकि इससे आपकी वोकेबलरी बहुत ज़्यादा सॉलिड होगी और साथ में समझ में आएगा ट्रांसलेशन। और जिन लोगों की पुरानी बुक चल रही है वो लोग तो भैया पढ़ेंगे ही, क्योंकि उनकी बुक में उनके पेपर में यही आने वाला है। तो चलो देखते हैं कि आफ्टर 20 ईयर्स, 20 साल बाद, ऐसे लग रहा है जैसे कोई हॉरर मूवी शुरू हो रही है, लेकिन ये हॉरर नहीं है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इस कहानी में क्या है। और इसको लिखा है ओ हेनरी। ओ हेनरी के द्वारा लिखी गई ये बहुत ही बेहतरीन कहानी है। तो जिन लोगों के क्लास में बुक ये चल रही है 11th क्लास में, वो लोग तो देखेंगे ही। और जिन लोगों में ये बुक नहीं चल रही है उनके लिए भी बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पढ़िए, बहुत ही मज़ा आएगा, साथ में आपकी वोकेबलरी भी बहुत ज़्यादा सॉलिड होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। चलो देखते हैं पहली लाइन। लेकिन लाइन शुरू करने के पहले इस चैप्टर का थीम बता देना चाहता हूँ। तो इसमें थीम क्या है कि ये कहानी है दो दोस्तों की। दो दोस्त हैं और वो हैं बॉब और जिमी वेल्स। इन दोनों की कहानी है जो कि 20 साल बाद मिले। और 20 साल बाद उन्होंने ये डिसाइड किया जब हम मिलेंगे तो अपने निजी जीवन के बारे में बात करेंगे, यानी हमारी ज़िंदगी इन 20 सालों में कैसी रही, हम लोगों ने कौन कौन सा व्यापार किया और यहाँ कहाँ तक पहुँचे हैं, सफलता कहाँ तक हम लोगों को मिली है, ये सारी बातें करेंगे। और दोनों मिले भी, और लेकिन मिलने के बाद उनकी इस कहानी में एक नाटकीय मोड़ आता है। और ये जो जिमी वेल्स होता है वो अपने दोस्त बॉब को पुलिस के हवाले कर देता है। कहा ये बहुत बड़ा चुट्टा था ना, ये क्या था, इसको ये शिकागो पुलिस का अपराधी था भैया, इसलिए इसने इसको गिरफ्तार करवा दिया। किसने गिरफ्तार करवा दिया? जिम्मी वेल्स ने अपने दोस्त बॉब को गिरफ्तार करवा दिया। तो भैया ये एक चीज़ जान लो कि कोई भी गलत काम करो तो अपने दोस्तों को भी ना बताओ। ये समझ में आ गई बात। चलो देखते हैं। मज़ा आया हो तो भैया वीडियो को लाइक कर दो, फिर शुरू करते हैं एक एक लाइन की मीनिंग। लाइक कर दिया, चलो शुरू करते हैं। लाइन कहानी शुरू होती है, द पुलिस मैन ऑन द बीट मूव्ड अप द अवेन्यू इम्प्रेसिवली। मीनिंग के बारे में देखते रहिए कि मीनिंग क्या क्या होगी। तो यहाँ पर जो वर्ड यूज हुआ ऑन अ बीट, ऑन अ बीट का मतलब होता है पेट्रोलिंग। ऑन अ बीट का मतलब होता है ऑन पेट्रोलिंग, यानी गश्त करना। उसके बाद आता है अवेन्यू। अवेन्यू का मतलब होता है भैया स्ट्रीट, यानी गली, ऐसी गली जो किसी घर के लिए निकलती हो। ठीक है। इम्प्रेसिवली, इम्प्रेसिवली का मतलब समझो, रियली इट्स इम्प्रेसिव बोलते हैं ना इस तरह से। तो ये होता है इन एन इम्प्रेसिव मैनर, यानी प्रभावशाली तरीके से। तो इस पूरी लाइन का मतलब देखो भैया, इस लाइन का मतलब ये हुआ कि पुलिस वाला चौड़ी गली में इधर से उधर रौब से गश्त लगा रहा था। इम्प्रेसिवली का मतलब यहाँ पर रौब से, बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही प्रभावशाली तरीके से। क्लियर हुई बात इतनी? तो यहाँ पर क्या हो गया कि पुलिस वाला चौड़ी गली में इधर से उधर रौब से गश्त लगा रहा था। फिर आता है द इम्प्रेसिवनेस वॉज हैबिचुअल एंड नॉट फॉर शो, फॉर स्पेक्टेकर्स वर फ्यू। स्पेक्टेकर्स वर्ड आया, स्पेक्टेटर्स का मतलब होता है व्यूअर्स, यानी दर्शक, जो देखने वाले होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखो मीनिंग में बताता चल रहा हूँ, जो जो टफ मीनिंग है वो बताता चल रहा हूँ। तो यहाँ पर इस लाइन का मतलब ये होगा कि जो गश्त लगा रहा था, यानी उसका जो रौब था वो दिखावे के लिए नहीं था। द इम्प्रेसिवनेस वॉज हैबिचुअल एंड नॉट फॉर शो, यानी जो उसका रौब था वो दिखावे के लिए नहीं था, बल्कि यह उसकी आदत थी। ठीक। फॉर स्पेक्टेटर्स वर फ्यू, क्योंकि उसको देखने वाले लोग बहुत कम थे। यानी ये नहीं कह सकते उस जो रौब से वो चल रहा था वो दिखावे के लिए चल रहा था, क्योंकि वहाँ पर लोग कम थे और इसलिए वो जो रौब था उसका, वो उसकी आदत थी। क्लियर हुई बात इतनी? फिर द टाइम वॉज बेयरली 10 o'clock एट नाइट
but chilly gusts of wind with a taste of rain in them had well nigh de-peopled the streets. लाइन का एक एक मीनिंग समझिएगा। गस्ट ऑफ विंड, देखो आया ना, गस्ट ऑफ विंड। तो ये जो वर्ड आया गस्ट ऑफ विंड, इसका मतलब होता है सडन ब्लास्ट ऑफ विंड, यानी हवा का जो झोंका होता है भैया, उसको बोलते हैं गस्ट ऑफ विंड। क्लियर हुई बात? चलो आगे देखते हैं अगली मीनिंग क्या आती है। अगली मीनिंग आई नाय, NIGH, देख रहे हैं, अगली मीनिंग आई नाय। तो नाय का मतलब क्या होता है? नाय वर्ड दिखाई दे रहा है ना, तो नाय का मतलब होता है, थोड़ा सा पतला कर लेता हूं इसको। तो नाय का मतलब होता है नॉट फॉर डिस्टेंट इन टाइम और स्पेस। समझ में आया? यानी यार कहने का मतलब सीधा सा बोल दो, लगभग लगभग या करीब करीब। ठीक है, नाय। फिर वर्ड आया डी पीपल्ड। डी पीपल्ड का मतलब होता है सुनसान। ये वर्ड देख रहे हैं, डी पीपल्ड का मतलब होता है सुनसान, यानी सॉलिटरी, इम्पेटाइट। ठीक है, द स्ट्रीट। देखते हैं, द टाइम वॉज बियरली 10 o'clock एट नाइट। यहाँ पर इस लाइन का कि मुश्किल से, बेयरली की मीनिंग भी जान लीजिए, मैंने ग्रामर में भी पढ़ाया है। बेयरली का मतलब होता है मुश्किल से। तो मुश्किल से रात के 10 बजे थे, मुश्किल से रात के 10 बजे थे, बट लेकिन चिली गस्ट ऑफ विंड विद अ टेस्ट ऑफ रेन इन देम हैड वेल नाई डी पीपल द स्ट्रीट। रात के 10 बजे थे, लेकिन जो सर्द हवा के थपेड़ों से, जिसमें बारिश की हल्की बूंदाबांदी भी शामिल थी, गलियों को लगभग सुनसान सा कर दिया था। इतनी बात क्लियर हुई? इतनी बात समझ में आ गई? तो इस पूरे इतने का मतलब ये, अगर हम देखें समरी, तो ये होता है कि पूरी कहानी हिंदी में समझ लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि पुलिस वाला जो है वो चौड़ी गली में इधर से उधर रौब से, एकदम साउथ के हीरो की तरह गश्त लगा रहा था। लेकिन उसका जो रौब था ये दिखावे के लिए नहीं था, बल्कि उसकी आदत थी, क्योंकि उसे देखने वाले लोग बहुत कम थे। फिर बात आई कि मुश्किल से रात के 10 बजे थे, लेकिन सर्द हवा के थपेड़ों में, जिसमें कि बारिश की हल्की बूंदाबांदी भी शामिल थी, गलियों को लगभग सुनसान सा कर दिया था। क्लियर हुई इतनी? तो जिन लोगों की क्लास में नहीं है उन लोगों की भी 5 से 6 मीनिंग तकरीबन कंप्लीट हुई। एक आया ऑन अ बियर, इसका मतलब होता है गश्त पर। क्लियर है ना? तो पहली मीनिंग आई ऑन द बीट। ऑन द बीट का मतलब होता है गश्त लगाना। उसके बाद अगली मीनिंग आई अवेन्यू, अगला वर्ड आया अवेन्यू का मतलब होता है गली। फिर आया इम्प्रेसिवली का मतलब होता है प्रभावशाली तरीके से। फिर आया हैबिचुअल का मतलब होगा आदत। उसके बाद आया स्पेक्टेटर्स, इसका मतलब हो गया दर्शक, यानी देखने वाले लोग। फ्यू का मतलब हो गया कम। बेयरली का मतलब हो गया मुश्किल से। उसके बाद चिली का मतलब, चिली मीन्स हो गया ठंड। उसके बाद आया गस्ट ऑफ विंड, मतलब हवा के थपेड़े। विद अ टेस्ट ऑफ रैन, मतलब जिसमें बारिश की बूंदें भी थी। नाय का मतलब हो गया लगभग या करीब करीब। और डी पीपल्ड का मतलब सुनसान। और उसके बाद स्ट्रीट का मतलब हो गया गलियां। तो इतनी चीज़ें क्लियर हुई आप लोगों को। उसके बाद आगे देखते हैं। आगे आया कि ट्राइंग डोर्स एज ही वेंट, twirling his club with many intricate and artful movements, turning now and then to cast his watchful eye adown the Pacific through where the officer with his stalwart form and slight swagger made a fine picture of a guardian of the peace। अब देखो मीनिंग इसमें क्या क्या आया। इसमें आया, पहला आया ट्विलरिंग। ट्विलरिंग का मतलब होता है मूविंग रैपिडली, यानी तेजी से घूमना। देखो ट्विलरिंग वर्ड आया, तो ट्विलरिंग का मतलब होता है तेजी से घूमना, यानी शक्तिमान के जैसे। ठीक है। फिर क्लब का मतलब होता है डंडा, यानी स्टिक या रॉड। फिर आया इंट्रिकेट।
इंट्रिकेट का मतलब होता है जटिल। इंट्रिकेट का मतलब होता है जटिल। उसके बाद आर्टफुल, यानी आर्टफुल मूवमेंट। आर्टफुल का मतलब हो गया कलाबाजी दिखाते हुए। उसके बाद वर्ड आया पैसिफिक। पैसिफिक, पैसिफिक का मतलब होता है शांति प्रिय। फिर आया थोरोफेयर। थोरोफेयर, थोरोफेयर का मतलब होता है राजमार्ग यानी बड़ा रास्ता। फिर आया स्टॉलवर्ट। स्टॉलवर्ट का मतलब होता है साहसी या निष्ठावान। स्टॉलवर्ट साहसी या निष्ठावान। फिर आया स्वैगर। स्वैगर का मतलब होता है दिखावा करना। भाई वो गाना सुना ही होगा, बन्नो तेरा स्वैगर लागे सेक्सी, तो वही वाला ये स्वैगर है। स्वैगर का मतलब होता है दिखावा करना। फिर आया ओके, एक और वर्ड आ जाता है यहाँ पर विसिनिटी। विसिनिटी का मतलब होता है पड़ोस या आसपास। तो इतने का देख लेते हैं। इसमें क्या कहता है कि ट्राइंग डोर्स एट एज ही वेंट, तो चलते चलते वो दरवाजों की जांच करता जाता। ट्राइंग डोर एज ही वेंट, यानी चलते चलते वह दरवाजों की जांच करता जाता। ट्विलरिंग हिज क्लब विद मैनी इंट्रिकेट एंड आर्टफुल मूवमेंट्स, अपने डंडे से को विभिन्न और कठिन तथा कलात्मक तरीकों से घुमाता जाता। टर्निंग नाउ एंड देन टू कास्ट हिज वॉचफुल आई अडाउन द पैसिफिक thoroughfare, the officer with stalwart from and slight swagger made a fine picture of guardian of the peace, of the peace। तो ये क्या होता है कि विभिन्न और कलात्मक तरीकों से अपनी छड़ी घुमाता हुआ इधर उधर घूम घूम कर सुनसान रास्ते पर अपनी सावधान दृष्टि डालता था। इस प्रक्रिया में वह अपने ऊंचे तथा सुदृढ़ कद के साथ चलने वाले शांति के अभिभावक का आकर्षक चित्र बन गया था। कहने का मतलब यह है कि वो इतना शांति से ईमानदारी से अपना काम कर रहा था कि लोग उस पर उसको देखकर आकर्षित हो रहे थे। द विंसिनिटी वॉज वन दैट केप्ट अर्ली आवर्स। द विंसिनिटी वॉज वन दैट केप्ट अर्ली आवर्स। जो आस पड़ोस के लोग थे, उस इलाके के जो लोग थे, वो जल्दी ही सो जाया करते थे। नाउ एंड देन यू माइट सी द लाइट्स ऑफ अ सिगार स्टोर और ऑफ एन ऑल नाइट लंच काउंटर, बट द मेजॉरिटी ऑफ द डोर्स बिलोंग्ड टू बिजनेस प्लेस दैट हैड लॉन्ग सिंस बीन क्लोज्ड। लेकिन क्या था कि कहीं कहीं किसी सिगार स्टोर पर या रात भर खुलने वाले होटलों की बत्तियां दिखाई देती थी। लेकिन द मेजॉरिटी ऑफ द डोर्स बिलोंग टू बिजनेस प्लेसेस दैट हैड लॉन्ग सिंस बीन क्लोज्ड। लेकिन ज़्यादातर दरवाजे और व्यावसायिक प्रतिष्ठान यानी जो दुकानें थी, उन दुकानों से संबंधित होने के कारण बहुत समय से पूर्व ही बंद किए जा चुके थे। लेकिन जो कहने का मतलब ये है कि जो ठंडक बहुत थी, इसलिए जो ज़्यादातर दुकानें थी उनके दरवाजे समय से पहले ही बंद कर दिए गए थे। तो ये समझ में आ गया होगा पैसेज। तो पूरे पैसेज में इसमें इंट्रोडक्शन दिया गया कि किस तरह पुलिस वाले का बिहेवियर था। ये पैसेज हमने पढ़ा केवल यहाँ पर इसकी मीनिंग, सेंटेंस की मीनिंग जानने के लिए और कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स की मीनिंग जानने के लिए। तो अगला पैसेज जो होगा वो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो एक एक पैसेज पढ़ेंगे तो आपको बोरिंग भी नहीं लगेगा और मीनिंग के साथ साथ आपके ट्रांसलेशन भी सॉलिड होगी। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है ना बउआ? तो जाने के पहले वीडियो को भाई शेयर कर दो और लाइक वाले बटन को जरूर ठोक दो। क्यों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दो। रुको जरा, सब्र करो। और एक चीज़ और भी फिर से एक बार बता देना चाहता हूँ कि ये वीडियो केवल हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि अगर आपकी क्लास में नहीं भी चलता है तो भी आपकी वर्ड मीनिंग सॉलिड होगी। क्लियर है? चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।